लो जी, स्वागत है आपका सिडनी एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है यार, पूरी दुनिया घूम ली है मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। 12 बजे पहुंचा था और 12 से 2:30 एयरपोर्ट बंद रहता है, पूरा टर्मिनल बंद पड़ा हुआ है और आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। कहीं आप अंदर बैठ नहीं सकते, आपको बाहर आने के लिए कह दिया जाता है ये खुले एरिया में, मतलब यही वेटिंग लॉन्ज है एक तरह का इनका, और यहाँ बैठो। और 7 डिग्री टेम्परेचर है यार। मतलब सच में मैं मतलब इतना हैरान हूँ। हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट देख लो यार, मतलब दुनिया में कोई भी एयरपोर्ट देख लो, मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एयरपोर्ट भी बंद हो सकते हैं क्या। चलो ठीक है, छोटे मोटे शहर हुए तो समझ में आता है, लेकिन सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा शहर, उसका एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है। 12 बजे बंद हो गया था, 2:30 बजे खुलेगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है ना इनका, वो भी ऐसी है, बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, डोमेस्टिक में इससे पहले मैं गलती से डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे पहुंच गया था। खैर वो तो बंद हो जाता है रात को, शाम को 10 बजे रात को, और सुबह 6-7 बजे तक वो बंद रहता है। और ये वाला सिर्फ 2.5 घंटे बंद रहेगा। तो खैर मुझे अभी बाहर हो गए हैं 2 घंटे वेट करते करते। इधर ही खड़ा हुआ था, थोड़ी उधर ठंड ज़्यादा नहीं लग रही है, और आधा घंटा और रह गया है। फ़्लाइट है मेरी सुबह 6:30 बजे की। बाकी सारी बातें ना मैं अंदर बैठ के करूँगा। भाई इतना कूल चेक इन मैंने कभी नहीं देखा होगा। अभी मैं बताता हूँ हुआ कि चेक इन, खैर बोर्डिंग पास मिल चुका है मेरे को। तो मैं जब लेने गया ना तो मैडम थे वहाँ, तो सिर्फ 2-3 लाइनें बोली है मैडम ने, बड़ा इम्प्रेस हुआ यार मैं सुन के। तो कहते हैं मिस्टर एरी यू हैव अ फ्लाइट एट 6:55 एंड मैंने कहा ठीक है, वो सुन लिया। सो मिस्टर एरी यू शुड गो, प्लीज़ गो टू दिस गेट। मैंने कहा ओके, सुन लिया। वो जो मिस्टर एरी कह के जो बोलना था ना, लगाना, वो बड़ा एक वो डिफरेंट सा लगा। हालांकि कोई नहीं बोलता, मेरे साथ तो पहली बार हो रहा है सब। और कोई मुझसे कुछ वीज़ा नाम का कुछ शब्द नहीं है, कोई मतलब उन्होंने पूछा तक नहीं। खैर हालांकि उनको पता होगा कि इंडियंस को वीज़ा नहीं चाहिए इंडोनेशिया जाने के लिए। कोई मुझसे रिटर्न टिकट नहीं पूछी, कोई होटल बुकिंग नहीं पूछा, बड़ा इजी सा रहा। बस वो 2 लाइनें कही इन्होंने, मतलब जाते सार इन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर एरी हाउ मेनी चेक इन बैग्स यू हैव। मैंने कहा एक ही। मिस्टर एरी करके इन्होंने निपटा दिया मेरे को। शेयर कर देता हूँ, जो ये फ़्लाइट है ना, फ़्लाइट मेरे को पड़ी है 21,000 रुपये की। ठीक है, सिडनी से बाली डेपेंसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको पता नहीं दूसरा नाम इसका ये भी है। जो इंडोनेशिया है ना, वो आपको फ्री वीज़ा देगा इंडियंस को। वीज़ा ऑन अराइवल है, सॉरी फ्री नहीं है, मतलब वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके लिए आपको $35 देने पड़ेंगे। मैं ये पेमेंट करूँगा डॉलर से, या अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके भी मैं ये वीज़ा फ़ीस दे सकता हूँ इंडोनेशिया में एयरपोर्ट पर पहुँच के। जो मेरी एयरलाइन है ना, एयरलाइन है मेरी बटीक एयर। एयरलाइन चलती थी मलिंडो एयर, तो मलिंडो एयर को बटीक एयर वालों ने शायद ख़रीद लिया। ठीक है, हालांकि इस एयरलाइन पे मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार जब सफ़र किया था ना मलेशिया का, तो मैंने मलिंडो एयर में किया था। लेकिन तब के टाइम में पता एक डिफरेंस था, खाना कॉम्प्लीमेंट्री मिलता था। लेकिन इस बार कोई खाना इंक्लूडेड नहीं है इसमें। भाई ऑस्ट्रेलिया बहुत महंगा कंट्री है। टमाटर है यहाँ $12 प्रति किलो, मतलब 600। प्याज है यहाँ $4.5 प्रति किलो। आलू है यहाँ $4 पर केजी। ये बढ़िया है यार, ये मुझे अच्छा लगा। लॉन्च बना रखा है, ओपन लॉन्च है हम जैसे लोगों के लिए, और आराम से बैठ के लेट के इंतज़ार किया जा सकता है। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे जहाज़ चलना था और 7 बजे पूरी बोर्डिंग शुरू हुई है। सब लाइन में लगे हैं।
स्वागत है 29 डिग्री टेम्परेचर इंडोनेशिया बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये जो एयरपोर्ट है ना, मैं ये कह सकता हूँ इसकी अब तक की सबसे बढ़िया लैंडिंग थी। क्यों? क्योंकि ये एकदम आइलैंड के ऊपर बना हुआ है, समुंदर के बीच में है। मतलब आप समुंदर के ऊपर चल रहे हो, कब रनवे आ गया पता ही नहीं लगता। मतलब ये पीछे, इसके पीछे सारा समुंदर ही है यार। मैं आपको क्या दिखाऊँ, मतलब समुंदर के ऊपर चल रहे हैं, एकदम आइलैंड आ गया और उसके ऊपर एयरपोर्ट, उसके ऊपर हम लैंड हो गए हैं। मतलब बीच में एक छोटी सी रनवे की स्ट्रिप बनी हुई है यहाँ। तो खैर ये रहा जी बाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बात आपको बतानी भूल गया था मैं, जो ऑस्ट्रेलिया था ना, ऑस्ट्रेलिया में जो इमिग्रेशन थी वो सारी ऑटोमेटिक थी। मतलब उसमें कोई मैनुअल बंदे नहीं बैठे हुए इमिग्रेशन में। तो सिर्फ मैंने अपना पासपोर्ट मशीन में डाला, अपनी फ़ोटो ऑटोमेटिकली मशीन ने खींच ली और मेरी इमिग्रेशन हो गई। ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी स्टैंप नहीं लगाई पासपोर्ट पे, लेकिन मैंने इमिग्रेशन वालों से रिक्वेस्ट करके उनको बोला था कि भाई स्टैंप लगा दो, तो उन्होंने स्टैंप लगा दी थी मेरे। तो जो जहाँ इमिग्रेशन के ऑटोमेटिक काउंटर्स बने हुए हैं ना, वो काउंटर को जब ये क्रॉस करोगे तो आगे मैनुअली उनके इमिग्रेशन वाले बंदे बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई स्टैंप लगा दो, तो लगा देते हैं, बड़े हंस के लगाते हैं। तो भैया मैंने तो लगा ली, मैं मेरे लिए सोवेनियर है स्टैम्प्स, मैं तो ज़रूर लगानी पसंद करता हूँ। और अब लग रही है मेरे को गर्मी और मैं जैकेट उतारने लगा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर है यहाँ 29 डिग्री। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये पीछे काउंटर्स बने हुए हैं पेमेंट के, वीज़ा ऑन अराइवल की पेमेंट यहाँ मैंने करवा दी है, ठीक है। तो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको $34 फ़ीस देनी पड़ेगी, जो आप यहाँ किसी भी काउंटर पे लग के दे सकते हो। पेमेंट आप कैसे करोगे? या तो आप कैश में कर सकते हो, डॉलर हो, यूरो हो, या कोई भी ऐसी करेंसी हो। इंडियन करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते। या तो आप कर सकते हो अपने कार्ड से, आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है जिस पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्टिव है, आप उससे भी अपनी पेमेंट कर सकते हो। लेकिन कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 2% ज़्यादा लगेगा। तो मतलब कोई ज़्यादा इतना नहीं है, $34 की अगर पेमेंट है तो ज़्यादा $35 लग गए होंगे मेरे। तो मैंने अपनी कार्ड से पेमेंट की है। पेमेंट करने के बाद इन्होंने मेरे को एक वाउचर दे दिया है, जो मेरे पासपोर्ट पे डाल दिया। लो जी, इमिग्रेशन भी हो गया मेरा। बड़ा कूल इमिग्रेशन था। आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या हो। जो मेरे को मैंने फ़ीस जमा कराई थी ना $35 की, उसमें 2 रिसीट मिली थी। वो रिसीट एक स्टिकर थे, ठीक है। तो इमिग्रेशन के पास गया, इन्होंने उस रिसीट को एज अ स्टिकर चिपका दिया मेरे पासपोर्ट पे, और बड़ा अच्छा लग रहा है वो स्टिकर। वही जो मैंने पेमेंट वाली रिसीट थी ना, उसको एज अ स्टिकर ही पूरा चिपका दिया है मेरे पासपोर्ट पे। तो मतलब अच्छा लग रहा है पासपोर्ट। और 30 दिन का वीज़ा मिला है, 30 दिन रुक सकता हूँ, 30 दिन ईज़िली एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। इमिग्रेशन ऑफिसर बड़ा कूल था बंदा। बड़ी हमने बातचीत की रामायण के बारे में, क्योंकि इंडोनेशिया बहुत जुड़ा हुआ है ना हमारे इंडियन कल्चर से। यहाँ भी रामायण पूरी लोगों को पूरी जानकारी है इसके बारे में, और यहाँ शोज़ प्ले भी होते हैं रामायण के। काफ़ी टेम्पल्स भी हैं यहाँ इंडोनेशिया में। खैर हिंदू कंट्री था ये पहले। चलो जी, बैगेज आ गया है, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है, इंडोनेशिया में ना एक आपको कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना होता है यार। तो वो फॉर्म भर के आपको QR कोड मिलेगा, वो QR कोड दिखाओगे तब एग्ज़िट पॉइंट मिलेगा आपको, तब आपको यहाँ से बाहर जाने देंगे। अब वो जो फॉर्म था वो मैंने ऑलरेडी भर लिया था सिडनी में ही, और मेरे पास QR कोड ऑलरेडी है। तो शायद अब मुझे लगता है ये वही लाइन लगी हुई है फॉर्म के बारे में। वो जो लोग यहाँ भर रहे हैं फॉर्म में, क्या छोटी मोटी डिटेल भरनी है, कहाँ रह रहे हो, कौन सी फ़्लाइट से आए हो, कहाँ जाओगे, ये वो। तो आई थिंक ये कोई नहीं तो लाइन इतनी लंबी लगी रहती है मेरे को, तो बेटर है कि फॉर्म भर के आओ भाई। बस कस्टम भी हो गया, QR कोड दिखाया था मैंने। QR कोड दिखाने के बाद उन्होंने स्कैन किया और एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो कैश निकलवाना है अपने नियो ग्लोबल कार्ड से, और कैश नियो ग्लोबल कार्ड DCB का यूज़ कर रहा हूँ मैं। हर महीने एक कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन फ्री रहता है। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया, और 10,000 रुपये में 55 इंडियन रुपीज़ हैं। तो यहाँ सिम कार्ड है ना, उसकी कॉस्ट 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया। तो 2.5 लाख इंडोनेशियन रुपया है, जो कि पड़ता है लगभग 1400 रुपये, 1300-1400 रुपये। मुझे शायद यहाँ ज़रूरत नहीं है, मैंने गूगल मैप्स ऑफलाइन डाउनलोड कर ली हैं,
और मैं सिर्फ यहाँ पैसे निकलवाऊँगा।